नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। आंकड़ा अब 148 तक पहुंच गया है। लेकिन ऐसे में बिहार का विपक्ष ये जानना चाहता है कि आपको पता है कि बिहार की आबादी कितनी है। आप सोच रहे होंगे कि इस आपदा के समय में बिहार की आबादी से क्या मतलब है। तो ज़रा ये तस्वीर देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कल यानी कि 22 अप्रैल को यह विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें आप नीचे देख सकते हैं अब तक किए गए कुल जांच की संख्या बताई गई है 12,978। ऐसे आपको भी पता होगा कि अब तक बिहार में क्या कुछ आंकड़ा चल रहा है। लाइव स्ट्रीम भी हर पल आपको अपडेट कर रहा है ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जब ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, ये बताया गया कि कुल अब तक 12,500 या 12,978 जो जाँच किए गए हैं, उनमें से पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 148 हो चुकी है। ये विज्ञप्ति कल की थी, लेकिन एक दिन में और हो सकता है जांच की संख्याएं बढ़ी हो। लेकिन विपक्ष अब ये जानना चाहता है कि जब 12 से 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, जैसा कि सभी जानते होंगे, तो अब तक 12,000 जांच हुए हैं, तो क्या रफ्तार चल रही है। साथ साथ कोटा में फंसे हुए बिहारियों को बिहार सरकार लाना ही नहीं चाहती है, ये भी आरोप विपक्ष लगा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा, इस पर जरा सुनिए। देखिए, हमने इस मुद्दे पर कभी राजनीति की भी नहीं और ये मुद्दा राजनीति के लायक है भी नहीं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आप जानते हैं कि बिहार की आबादी 12 से 13 करोड़ है और यहाँ पर जब कोरोना का संक्रमण लगातार इतना विस्तार से फैलता जा रहा है तो जो जांच की स्पीड है वो काफी कम है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और कल ही जारी की गई है 22 तारीख को। इस विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है कि अब तक किए गए कुल जांच की संख्या है 12,978, 12,978 होगा। इतनी बड़ी आबादी है बिहार की। इतने सारे लोग बिहार के बाहर से आए हैं जिनकी स्क्रीनिंग ठीक से होनी चाहिए थी, जांच ठीक से होनी चाहिए थी। ऐसी परिस्थिति में मात्र 12,000 कुछ लोगों की जांच हो पाई है। क्या मतलब है इसका? इतने स्लो स्पीड में आप जांच करके क्या दिखाना चाहते हैं? जांच की स्पीड निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। जांच के जो सेंटर्स हैं उनकी संख्या भी निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। नहीं तो बार बार आप कह रहे हैं कि सरकार जो है कोटा में फंसे बिहारी छात्रों पर भी ध्यान नहीं दे रही है, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार नहीं लाना चाहती है उन्हें? देखिए, हम तो खुद नहीं समझ पाते हैं कि जब हमारे यहाँ का कोई बच्चा कहीं फंस जाता है तो यह हमारी जवाबदेही होती है। हमारा मन ही नहीं मानता है कि जब तक हमारे प्रदेश का बच्चा सुरक्षित ना हो तब तक हम चैन की नींद भी सो पाए। इतने सारे प्रदेश की सरकारों ने वहां से अपने बच्चों को बुलवा लिया है। हमने तो सरकार के सामने 2 विकल्प रखे थे कि आप अगर नहीं लाना चाहते हैं तो वहां की सरकार से बात करके आप उन बच्चों के रहने खाने और सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करवाइए। लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं किसी अखबार में कि विजय चौधरी जी ने, जो माननीय स्पीकर हैं यहाँ विधानसभा के, उन्होंने बात की थी माननीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से कि वो वहाँ की सरकार से बात करें और बच्चों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। काफ़ी हास्यास्पद बात है कि जब बच्चा हमारा है, हमारे प्रदेश का है, तो हम क्यों नहीं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। उसी में से कोई बच्चा कल हो के जब बिहार का नाम रोशन कर देगा, किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में उच्चतम स्थान पालेगा, तब आपके ही लोग मुख्यमंत्री जी चढ़ के उसे फेलिसिटेट करेंगे और अपना नाम कमाने की कोशिश करेंगे कि बिहार के बच्चे ने ऐसा किया है। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि मंसूबे सरकार के साफ नहीं लाना चाहते बच्चों को। अरे मंसूबे साफ नहीं, आपने डायरेक्ट ना नहीं कहा है, लेकिन आपने एक बहाना बना दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो जाएगा। अरे महोदय, लॉकडाउन का उल्लंघन जब आपके कोई विधायक अपनी बिटिया को ले आते हैं या कोई आपका सांसद दिल्ली से पटना चलाता है, तब लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा है। और बिहार के बच्चे वहां फंसे हुए हैं, बाकी राज्य की सरकारों ने उनके लिए व्यवस्था की है अपने बच्चों के लिए, और आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे बस एक मुद्दा बनाकर छोड़ देना चाहते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? तो आपने सुना, रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, एक शिक्षक भी हैं, शिक्षा जगत से आते हैं, वहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि यदि कल होकर जो बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, यदि उनमें से कोई एक अच्छा इंजीनियर हो जाता है, कोई एक अच्छा डॉक्टर हो जाता है, तो उसके साथ स्टेज पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने की होड़ ज़रूर लग जाएगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर कोई प्रशासनिक सेवा का अधिकारी ही क्यों ना हो। लेकिन अब जब पटना उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है, बीच में ये जानना चाहा है सरकार से कि कब तक आखिर सरकार उन फंसे हुए कामगारों को, उन छात्र छात्राओं को लाएगी, तो इसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। हाँ, कहा गया है कि रिपोर्ट जमा किया जाएगा, कब किया जाएगा अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो 12 करोड़ की आबादी वाले इस बिहार में अब तक 12,978 जांच हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड है सिस्टम में और कितने सुरक्षित हैं आप
उम्मीद है आप इस डेटा से समझ गए होंगे विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है, वो भी आप बेहतर समझ गए होंगे। आप लाइव सिटीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।